बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे करते हैं जी स्टार्ट। मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट एम्प्टी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस पर उसको रीनेम कर दिया करैक्टर से। अब मैंने जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर में उसकी ट्रांसफॉर्म डिफ़ॉल्ट जो कि आपके पास एक कंपोनेंट है वो आपको नज़र आ रहा है, पोजीशन उसमें रोटेशन एंड स्केल। तो आप कोई भी कंपोनेंट अपना किसी भी करैक्टर के साथ ऐड कर सकते हो। जस्ट टू ऐड द कंपोनेंट यू हैव टू क्लिक ऐड कंपोनेंट एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप जो मर्ज़ी कंपोनेंट यहाँ से आप पिक कर सकते हो और उस अपने करैक्टर के साथ अटैच कर सकते हो। इन केस अगर आपको यहाँ पर कंपोनेंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो यहाँ पर आपको ये कंपोनेंट की मेन्यू बार में कंपोनेंट आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से आप कोई भी कंपोनेंट अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। क्रिएट पे गया, क्रिएट पर जाने के बाद एक फ़ोल्डर बनाया और इसको नाम दे देता हूँ स्क्रिप्ट्स का। एक और फोल्डर मैं क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के बाद इसको मैं नाम देता हूँ स्प्राइट्स का। स्प्राइट्स को ओपन किया। स्प्राइट्स को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर एक और उसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाऊँगा करैक्टर्स का। वापस आया एसेट्स के फ़ोल्डर में और यहाँ पर अब मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊँगा जिसको मैं नाम दूँगा ऑडियो का या म्यूज़िक का। म्यूज़िक में मैं तमाम MP3 फाइल्स प्लेस करूँगा। स्प्राइट्स में करैक्टर्स में जाकर मैं अपने तमाम करैक्टर्स को प्लेस करूँगा और स्क्रिप्ट्स के अंदर मैं अपनी कोडिंग वाली फ़ाइल उन तमाम फाइल्स को मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा। आफ्टर दैट मैं म्यूज़िक पर आता हूँ। म्यूज़िक पर आने के बाद मैं अपना एक म्यूज़िक इसमें ऐडअप करूँगा। तो मैंने कुछ म्यूज़िक डाउनलोड किए हुए हैं तो डाउनलोड पर गया मैं और होप सो अवेलेबल होगा। यहाँ पर नहीं है। ये है जस्ट इस म्यूज़िक को जस्ट सेलेक्ट द म्यूज़िक, ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट हियर। ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर काम है आपका सारे का सारा। जैसे आपने ड्रैग किया एंड ड्रॉप किया, आपका ये म्यूज़िक इसमें ऐडअप हो जाएगा। ऐडअप हो रहा है, ठीक है। म्यूज़िक आपका ऐड हो गया। अब म्यूज़िक ऐड होने के बाद अगर आप इस म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करोगे तो इंस्पेक्टर में आप तो आपको ये देखें इंस्पेक्टर के अंदर उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हो गई हैं। आप इसको यहाँ से जो मर्ज़ी इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। खैर, अब हमने इस म्यूज़िक को हमने इस करैक्टर पे इम्प्लीमेंट करना है। बट बिफोर इम्प्लीमेंटिंग ओवर म्यूज़िक टू द करैक्टर ऑब्जेक्ट, हम अपना एक करैक्टर ऑब्जेक्ट एक इमेज डाउनलोड करेंगे तो और उसको इस करैक्टर पर इम्प्लीमेंट करेंगे। वो कैसे होगा? आप सबसे पहले स्प्राइट्स में जाएंगे, वहाँ से फिर आप करैक्टर्स में जाएंगे। आप कोई भी एक जो है PNG फाइल डाउनलोड करें विद ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। मेरे पास दो हैं, एक फेरी है, एक मारियो है। तो मैं मारियो को पिक करता हूँ, डबल क्लिक किया, जस्ट सेलेक्ट इट, ड्रैग एंड ड्रॉप हियर। जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे अब आपका ये करैक्टर आपके इस प्रोजेक्ट में शामिल हो चुका है। अब आपने इस पिक्चर को, इस मारियो को इम्प्लीमेंट करना है आपने इस करैक्टर पे। मैं करैक्टर को रीनेम कर लेता हूँ, करैक्टर की जगह ले लेता हूँ मारियो, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, अब कोई भी आपका ये जो सोर्स है, ये आपका जो इमेज है, ये आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता जब तक आप यहाँ पर इसका कंपोनेंट को ऐडअप नहीं करोगे। तो आप यहाँ पर करोगे स्प्राइट रेंडरर। आपके पास एक ऐसा कंपोनेंट है, ठीक है, जो आपके इस इमेज को आपके इस ऑब्जेक्ट पर इम्प्लीमेंट करेगा। आपने स्प्राइट रेंडरर को क्लिक किया तो ये आपका ऑब्जेक्ट
आपके मारियो नामी जो ऑब्जेक्ट है उस पर ये ऐड अप हो चुका है। अब जस्ट आपने क्या करना है, मारियो को सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट है, ऑलरेडी सिलेक्ट है। अब जब इधर से आपने इसको ड्रैग करना है और यहाँ पर लाकर इसको ड्रॉप कर देना है। जैसे ही आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये आपका मारियो वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गया। आप इसकी पोजीशन जो है, इसका साइज़ भी चेंज अप कर सकते हो। आप इसको यहाँ से भी इस तरह कर सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ से ये ऑप्शन भी सिलेक्ट करोगे तो आप इससे ये देखें, आप इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। अगर आपने जस्ट एक्स एक्सिस पे मूव करना है इस तरह हो जाएगा, अगर वाई पे मूव करना है जस्ट तो आपका ये इस तरह ये मूव हो जाएगा। इसके बाद जस्ट चेक कर लें, रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है। अब आपने क्या करना है, अगर मैं आपको गेम की टैब दिखाऊं तो गेम में ये देखें आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अगर आप गेम प्ले करोगे तो अभी ये गेम लोड होगी। ठीक है, इस तरह से आपको ये गेम नज़र आएगी। अच्छा, अब आप वैसे ये जो मेन कैमरा है आपका, ये ब्लू बैकग्राउंड के साथ है। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर आओ, आके कोई भी कलर अपनी पसंद का आप इसको दे सकते हो। ठीक है, मैंने ये कलर प्लेस कर दिया। अब ये जो मारियो है, मैं इसके ऊपर ग्रेविटी को इम्प्लीमेंट भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए भी आपको कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा अपना इसके अंदर सुपर मारियो ऑब्जेक्ट के ऊपर। कंपोनेंट को ऐड करने के लिए आप दोबारा किधर जाएंगे, आप इधर जाएंगे, ऐड कंपोनेंट पर जाओगे और ऐड कंपोनेंट पर जाने के बाद अब आप यहाँ पर इसका कंपोनेंट ऐड करोगे जो कि हमारी फिज़िक्स को इम्प्लीमेंट करेगा। फिज़िक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका जो कंपोनेंट अवेलेबल है यूनिटी 3D के अंदर, वो रिजिड बॉडी का कंपोनेंट है। अब ये जो रिजिड बॉडी आपको नज़र आ रहा है, ये इसके साथ 3D नहीं लिखा हुआ, बट ये आपका 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए है। और ये जो क्योंकि हम 2D गेम पे काम कर रहे हैं और ये हम इसलिए रिजिड बॉडी 2D पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने रिजिड बॉडी 2D पे क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेविटी स्केल यहाँ पर लिखा हुआ है 1। ग्रेविटी स्केल 1 मीन्स ये 1 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है। ग्रेविटी स्केल अगर आपकी 1 होगी तो इसका मतलब ये है कि जो आपका सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट जिस पर आपने रिजिड बॉडी कंपोनेंट को इम्प्लीमेंट किया है, इन आवर केस इट इज़ मारियो, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नीचे को मूव करेगा। अगर ग्रेविटी स्केल -1 है तो ये देन इट विल गो अप, और अगर ये इसकी वैल्यू 0 है तो ये स्टिल वहीं पर रहेगा। तो हम देख लेते हैं, मैं अपनी गेम को रन करता हूँ। मैं अपनी गेम को जैसे ही रन करूँगा, एप्लीकेशन लोड हो रही है, तो आप देख सकते हो अब ये नीचे को मूव किया, लेकिन कहाँ पर गया वो ऑब्जेक्ट जो है नीचे ही जाता जाएगा जब तक हम अपनी गेम को स्टॉप नहीं करेंगे। तो क्यों नीचे जाता जाएगा, क्योंकि हमने अपनी ये जो बाउंड्रीज़ हैं यहाँ पर इनको अभी डिफ़ाइन नहीं किया, जैसे आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन हमने इन बाउंड्रीज़ को हमारी गेम पे इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर एक नीचे एक बाउंड्री लगा लेते हैं, और बिफोर इम्प्लीमेंटिंग ओवर बाउंड्री हमने एक म्यूज़िक जो है इम्प्लीमेंट किया था। हम जस्ट इस म्यूज़िक को इस ऑब्जेक्ट जो हमारा मारियो नामी ऑब्जेक्ट है इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो किसी भी चीज़ को आपने ऑब्जेक्ट पर इम्प्लीमेंट करना है, देन यू हैव टू ऐड अ कंपोनेंट। आप ऐड कंपोनेंट पर जाओगे, क्लिक करोगे और यहाँ पर आप ऑडियो लिखोगे। आप जैसे ही ऑडियो लिखोगे यू विल सी अ लॉट ऑफ ऑप्शंस हेयर। आप यहाँ पर ऑडियो सोर्स को क्लिक करोगे। ऑडियो सोर्स आपने जैसे ही क्लिक किया तो ये आपका कंपोनेंट इसमें आपके मारियो पे ऐड अप हो चुका है। अब जस्ट आपने क्या करना है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, आप इसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जस्ट ड्रैग करोगे और ऑडियो क्लिप पर यहाँ पर ड्रॉप कर दोगे। नाउ अब जब आप इस गेम को प्ले करोगे तो आपको म्यूज़िक भी सुनाई देगा। तो अभी गेम लोड हो रही है। ठीक है, म्यूज़िक भी हमारा ऐड अप हो चुका है।
म्यूज़िक ऐड हो चुका है जी हमारा। अब हमने क्या करना है, हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने इस बाउंड्री पर लाकर रोकना है। इस सीन की जो बाउंड्री आपको बॉटम बाउंड्री नज़र आ रही है, इस पर हमने इसको स्टॉप करवाना है। तो स्टॉप करवाने के लिए हम दोबारा से एक क्रिएट एम्प्टी नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हम इसको कह देते हैं बॉटम कोलाइडर। बॉटम कोलाइडर। और अब इसको हम, ये हमारा बॉटम कोलाइडर है, मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। और आप इसकी स्केलिंग भी कर सकते हो, ठीक है, टोटल आपके ऊपर। अब फिल वक्त मैं इसको 1 कर लेता हूँ। आप ऐड कंपोनेंट में जाओगे और यहाँ पर लिखोगे कोलाइडर। अब आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी कोलाइडर सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमें लेंथ में चाहिए, कोलाइडर चाहिए, तो मैं आई विल गो विद बॉक्स कोलाइडर 2D। तो मैंने बॉक्स कोलाइडर 2D पर क्लिक किया। बॉक्स कोलाइडर 2D पर मैं जैसे क्लिक करूँगा, बॉक्स कोलाइडर 2D पे मैंने जैसे ही क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। मैं इसका एक्स एक्सिस पर साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर आओगे, आप यहाँ से ये देखें, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। थोड़ी सी इसकी बाउंड्री मैं और इंक्रीज़ करता हूँ। और इंक्रीज़ करने के बाद अब ये यहाँ पर आ गया। अब इसकी जो वाई की पोजीशन है, वो वाई का साइज़ भी मैं रिड्यूस कर देता हूँ। ये मैंने वाई का साइज़ रख दिया, यहाँ पर इसको मैं प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा बॉटम कोलाइडर हो गया। अब मैं अगर इस गेम को रन करूँगा तो इस ऑब्जेक्ट, ये अभी भी जो आपका मारियो ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर स्टॉप नहीं करेगा। अभी भी नीचे चला गया, ये अभी भी ये स्टॉप नहीं किया। वजह ये है कि आपने बॉटम कोलाइडर तो यहाँ पर प्लेस कर दिया। टू स्टॉप दिस ऑब्जेक्ट यू आल्सो हैव टू प्लेस अ कोलाइडर या इम्प्लीमेंट अ कोलाइडर टू दिस ऑब्जेक्ट। तो आप फिर दोबारा मारियो को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद ऐड कंपोनेंट एंड कोलाइडर। अब आपने यहाँ पे जो कोलाइडर है, आपने अपने ऑब्जेक्ट के लिहाज से सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट की शेप के लिहाज से सिलेक्ट करना है जो बेस्ट फिट हो रही हो। मैं बॉक्स कोलाइडर अगर 2D करता हूँ तो ये बिल्कुल बेस्ट फिट हो रहा है, ठीक है। आपने अपने ऑब्जेक्ट के लिहाज से करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका सर्कल है तो आप सर्कल कोलाइडर को यूज़ करोगे, और कोई भी शेप अगर आपकी राउंड शेप की है तो। लेकिन अब अगर जैसे ही मैंने इसको किया, ये मेरा इम्प्लीमेंट हो गया है। अब मैं अगर इसको सेंटर में ले आऊँ और अब मैं गेम प्ले करता हूँ, देन यू विल सी हमारा जो मारियो है वो बॉटम पे आके रुक जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर रोक लिया। अगर मैं आपको ग्रेविटी के लिहाज से अगर दिखा दूँ, अगर मैं इसको यहाँ पर प्लेस करूँ एंड लेट मी चेंज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी टू -1। अगर मैं -1 कर दूंगा और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे ये टॉप की तरफ मूव करेगा। तो अब क्योंकि टॉप पे हमारा कोलाइडर नहीं था तो इसलिए ये वहाँ पर नहीं रुका। और अगर आप इसको 0 रखोगे तो ये वहीं पर स्टिल वहीं पर स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। तो जीनो ने यूनिटी 3D डाउनलोड कर लिया है और उसके ऊपर सारा सेटअप कर लिया, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। जल्दी से ये सारा काम जो अभी हमने किया है इसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक, हम 10 मिनट बाद इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हम इस मारियो को कीबोर्ड के थ्रू कंट्रोल करेंगे अब, ठीक है। आप जल्दी से इसको यहाँ तक इम्प्लीमेंट कर लो। अच्छा, इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने होप सो इसको इम्प्लीमेंट कर लिया होगा। मैं इस बॉटम क्लाइडर इसको डिलीट कर देता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को मैंने डिलीट किया। बाकी मारियो पे जो रिजिड बॉडी हमने इम्प्लीमेंट की थी उसको भी रिमूव कंपोनेंट मैंने कर दिया। ऑडियो सोर्स को रहने देता हूँ। स्प्राइट रेंडरर भी रहेगा बिकॉज मैं सुपर मारियो को डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। और बॉक्स क्लाइडर, इस कंपोनेंट को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। जस्ट 2 कंपोनेंट्स एडिशनल मेरे पास हैं, ऑडियो सोर्स और स्प्राइट रेंडरर। अब मैं अपनी इस गेम को कीबोर्ड के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा।
तो उसके लिए मुझे कोडिंग करनी पड़ेगी। तो कोडिंग के लिए हम ऑलरेडी एक फ़ोल्डर क्रिएट कर चुके हैं स्क्रिप्ट्स का। मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करूँगा। इस फोल्डर में आने के बाद क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट और मूवमेंट नाम का एक स्क्रिप्ट क्रिएट करूँगा, स्क्रिप्ट फाइल एंटर किया मैंने। ये स्क्रिप्ट फाइल मेरी क्रिएट हो चुकी है। होल्ड ऑन, ये क्रिएट हो गई है। अब जैसे इस स्क्रिप्ट फाइल को मैंने इम्प्लीमेंट करना है एज ए कंपोनेंट टू ओवर ऑब्जेक्ट नेम मारियो। तो टू डू सो मैंने मारियो को सिलेक्ट किया और इस मूवमेंट नाम के स्क्रिप्ट को सिलेक्ट किया, ड्रैग किया और इधर जाकर मैंने इसको ड्रॉप किया। तो जैसे ही मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, हमारी मूवमेंट का जो स्क्रिप्ट है वो एज ए कंपोनेंट ऐड हो चुका है मारियो नामी ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, मूवमेंट स्क्रिप्ट। अब यहाँ पर असल जो चीज़ है, इंस्टॉल करते हुए वाइल इंस्टॉलिंग यूनिटी 3D फ्रॉम यूनिटी हब, मैंने आपको कहा था आपने विजुअल स्टूडियो को अनचेक कर देना है, आपने जस्ट उसी को इंस्टॉल करना है। अब आप यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करोगे। विजुअल स्टूडियो कोड जिस तरह वेबसाइट पर आओगे, डाउनलोड पर जाओगे। डाउनलोड पर जाने के बाद आप यहाँ से इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लोगे। डिपेंडिंग अपॉन द प्लेटफॉर्म, आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो यहाँ से इसको डाउनलोड कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे। आप जैसे ही इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करोगे, अब आपने अपना डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग के लिए जो टूल है उसको इसमें चेंज करना है। टू डू सो आप एडिट पर जाओगे, प्रोजेक्ट सेटिंग पर जाओगे और प्रोजेक्ट सेटिंग पर जाने के बाद आप यहाँ पर आप यहाँ से फाइल पर जाओ। फाइल पर जाने के बाद लेट मी सी, प्रोजेक्ट सेटिंग, प्रेफरेंसेस पे, एडिट प्रेफरेंसेस पे आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर आपको ये एक्सटर्नल टूल का ऑप्शन नज़र आएगा। अगर एक्सटर्नल टूल जो आपने सेलेक्ट करना है वो यहाँ से आप ब्राउज़ करोगे। ब्राउज़ करने के बाद आप विजुअल स्टूडियो कोड की एक्जी फाइल तक पहुँचोगे और उसको सिलेक्ट कर लोगे। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर वो विजुअल स्टूडियो कोड नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल कोड जो है आपका इसका डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग टूल सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं जैसे ही इस मूवमेंट नाम की फ़ाइल पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये स्क्रिप्ट मेरा ओपन हो जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड में। ये विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो रहा है। अब जैसे ही ये ओपन हुआ है तो ये टेम्पलेट, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट उसने यहाँ पर प्लेस किया है। आपको इसकी परेशान होने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो आप जस्ट जो है इस टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करोगे अपने लिए। अब जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो बिकॉज़ आपने यहाँ पर जो लाइब्रेरीज़ हैं सी शार्प के लिए इंस्टॉल नहीं की हुई, एक्सटेंशंस वगैरह, तो एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर सी शार्प टाइप करोगे। जैसे सी शार्प टाइप करोगे तो आपको यहाँ पर ये सी शार्प आ जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। बिकॉज़ मैंने पहले ही इसको इंस्टॉल किया हुआ है, अगर आपने पहले इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो जस्ट आपको यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो ये आपकी सी शार्प की जो एक्सटेंशन है वो विजुअल स्टूडियो कोड में इंस्टॉल हो जाएगी। एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने से क्या होगा, आप जो भी कोडिंग करोगे सी शार्प की, अगर आप कोडिंग करोगे तो आपका जो टूल है वो उसको आपको इंटेलिजेंस वगैरह सारी वहाँ पर डिस्प्ले करवाएगा। ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ पर डिस्प्ले होगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अब यहाँ पर आप कोडिंग करोगे। कोडिंग करने के लिए आप कीबोर्ड की इन्वॉल्वमेंट करना चाह रहे हो तो मैं यहाँ पर आता हूँ फ्लोट हाइट एच नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैं इनपुट देना चाह रहा हूँ यूज़र से गेट एक्सिस, और इसके अंदर हॉरिजॉन्टल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो हॉरिजॉन्टल,
और सेमी कॉलन मैंने प्लेस किया। और इसी तरह मैं फ्लोट यहाँ पर मैं वर्टिकल इज इक्वल टू इनपुट डॉट गेट एक्सिस, और इधर मैं यहाँ पर वर्टिकल प्लेस कर देता हूँ। अब ये जो गेट एक्सिस का मेथड है ये कहाँ से आपका उस गेम में आएगा? ये गेट एक्सिस आपके इस ऑब्जेक्ट के होंगे। अगर आप मारियो पे क्लिक करो तो यहाँ पर आपको इसकी पोजीशन नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये इसके एक्सिस हम गेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे आप इसको गेट करोगे? आप अगर एडिट पे जाओ, प्रोजेक्ट सेटिंग पर जाओ, और यहाँ पर अगर आप सर्च में लिखो इनपुट, अगर आप इनपुट करोगे तो आपको ये इनपुट मैनेजर नज़र आ जाएगा। इधर एक्सिस पे जाओगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल ये चीज़ आप फेच कर रहे हो नेम। अगर ये जो कोड में आपने लिखा है हॉरिजॉन्टल, ये वो नाम लिखा है आपने। और सेम वैसे ही अगर आप इधर आओ वर्टिकल के लिए, तो ये जो नाम है आपने वर्टिकल, ये आपने वहाँ पर लिखा है। वर्टिकल के लिए डाउन और आप कीबोर्ड से और एस और डब्ल्यू आप प्रेस करोगे, और एक्सिस जो है एक्स की जगह आप वाई कर दो, वाई एक्सिस पे, क्योंकि वर्टिकल वाई एक्सिस पे मूव करेगा। और इसका जो एक्सिस है आपके वो एक्स एक्सिस ही है हॉरिजॉन्टल के। ओके, आप इसको कंट्रोल एस करो और इसको बंद कर दो, ठीक है। तो ये वो एक्सिस आप यहाँ पर फेच कर रहे हो। आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस एच में ले आए हो और वर्टिकल एक्सिस आप वी में ले आए हो। और वेरिएबल जो आपने बनाए हैं वो फ्लोट टाइप के बनाए हैं, बिकॉज आप जानते हो जो फ्लोट टाइप के वेरिएबल होते हैं दे कंटेन डेसिमल वैल्यूज, ठीक है। पॉइंट्स में वैल्यूज लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होगी आपकी। तो डेफिनेटली आप अगर आप स्पीड को, इसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हो मारियो की, तो इसकी स्पीड भी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। तो स्पीड को डिफाइन करने के लिए आप जस्ट एक एक्सटर्नल, एक ग्लोबल वेरिएबल बनाओ। यहाँ पर आप इधर ऊपर आ जाओ, क्लास से फंक्शन से बाहर आ जाओ। फंक्शन से बाहर आने के बाद आप यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल बना लो। आप कह लो पब्लिक, जो आप एक्सेस स्पेसिफायर्स को तो जानते हैं ना। एक्सेस स्पेसिफायर्स आपका जस्ट एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो पब्लिक मैंने इसको कहा पब्लिक फ्लोट, और फ्लोट यहाँ पर मैं कह देता हूँ स्पीड इक्वल टू 5.0 f, ठीक है। ये मैंने इसकी स्पीड डिफाइन कर दी। अगर आपका फ्लोट टाइप का वेरिएबल है तो ये आप जानते होंगे, तो आपको यहाँ पर f लिखना पड़ता है, एनोट करना पड़ता है। और अगर आपका डबल टाइप का है, फॉर एग्जांपल डबल हेड पब्लिक, पब्लिक डबल, और स्पीड आप करते हो इक्वल टू, तो आपको यहाँ पर इसको लिखने की ज़रूरत ऐप को नहीं है। जस्ट इन केस ऑफ फ्लोट आप यहाँ पर इसको पास करोगे। प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट आप बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। हम इसको आगे मूव करते हैं। जस्ट टाइम चेक कर लूँ, 9 मिनट। मैं इसको स्टॉप करता हूँ और फिर आगे इसको। अब आप क्या करोगे? आपने एक्सिस अपने फेच कर लिए हैं। एक्सिस को फेच करने के बाद आप वेक्टर को इम्प्लीमेंट करोगे। आप वेक्टर टू इक्वल टू पोजीशन, और आप इस पोजीशन के अंदर पास कर दोगे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को। ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप यहाँ से ये ट्रांसफॉर्म डॉट, ये ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, आप यहाँ से एक्स और वाई की पोजीशन को फेच कर लोगे अपने ऑब्जेक्ट की, ठीक है। दोबारा मैं कोड पर आता हूँ, तो आप यहाँ पर लिखोगे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, ठीक है। तो ये अब क्या करेगा? आपको दो पोजीशंस रिटर्न करेगा, एक्स की और वाई की पोजीशन को रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर आप कोड पर आओ तो यहाँ पर आपको ये कोड नज़र आ रहा है, एक्स और वाई की पोजीशन आपको ये रिटर्न करेगा। अब इसके बाद आप क्या करोगे? इस आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप चेंज करोगे। यानी कि आप स्पीड, फॉर एग्जांपल आप इसकी आप क्या करोगे? ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट एक्स में अगर आप वैल्यू चेंज करोगे तो इस ऑब्जेक्ट की एक्स एक्सिस की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अगर आप ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट वाई करोगे तो इसकी वाई की पोजीशन चेंज हो जाएगी। लेकिन किस स्पीड से चेंज होगी, ठीक है, आपको उसको भी बताना पड़ेगा। इस स्पीड से चेंज हो पोजीशन
तो उसके लिए आप क्या करोगे, पी ओ एस डॉट एक्स इक्वल प्लस इक्वल टू, आप यहाँ पर क्या कर दोगे, हाइट हॉरिजॉन्टल के लिए आपने एच लिया है, तो आप एच मल्टीप्लाई बाय स्पीड मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे यहाँ पर डेल्टा टाइम। डेल्टा टाइम बेसिकली क्या बताता है आपको, डेल्टा टाइम आपके हर फ्रेम का, स्पेसिफिक फ्रेम का जो है टाइम बता रहा होता है, ठीक है, हर स्पेसिफिक फ्रेम का टाइम ये आपको रिटर्न करेगा, कंप्यूट करेगा, उसको स्पीड से मल्टीप्लाई करेगा। स्पीड कहाँ पर है हमारी, स्पीड हमारा यहाँ पर है 5.0 है, और हमारे पास हॉरिजॉन्टल एच की वैल्यू वो जो एक्सिस से आप फैच करोगे वो यहाँ पर आ जाएगी, और वो पी ओ एस डॉट एक्स उसमें आपकी पोजीशन जो है वो यहाँ पर ये जो पोजीशन है ये आपकी पोजीशन एक्स की वहाँ पर सेट हो जाएगी। तो एक्स एक्सिस की पोजीशन तो आपने सेट कर दी, सेम वैसे ही आप पी ओ एस डॉट वाई लिखोगे प्लस इक्वल टू लिखोगे आप यहाँ पर वी वर्टिकल मल्टीप्लाई बाय स्पीड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टाइम विद ईच फ्रेम, आप ईच फ्रेम के साथ अपनी उस स्पीड को मल्टीप्लाई कर दोगे। और अब लास्ट टाइम आप क्या करोगे, अपनी पोजीशन को जो है अपडेट करोगे, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, और उसको आप अपडेट करने के लिए आप क्या करोगे, पीओएस में चली गई हैं आपकी तमाम पोजीशन एक्स और वाई की, तो आप पीओएस इसको पास कर दोगे और सेमी कॉलम प्लेस कर दोगे, कंट्रोल एस आपने प्रेस किया, आप यूनिटी में वापस आओगे, स्क्रिप्टिंग आपकी कंपाइल हो रही है, जैसे ही ये कंपाइल होगी अगर कोई एरर हुआ तो आपको एरर डिस्प्ले हो जाएगा, ये नीचे भी आ रहा है एरर, वो एरर कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन फॉर द पोजीशन एंड नो एक्सेसिबल एक्सटेंशन मेथड पोजीशन एक्सेप्टिंग फर्स्ट आर्गुमेंट। तो जब भी आपके एरर आए वो आप यहाँ पर देख सकते हो, आप क्या करोगे यहाँ पर कंसोल पर आओगे तो ये देखें करंट कह रहा है जी डेल्टा टाइम डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट बिकॉज आवर पोजीशन इज नॉट डिफाइंड। तो पोजीशन का आप पी स्मॉल कर दो और इसको सेव करो, देन गो हेयर। तो अब यहाँ पर एरर दे रहा है डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म डज नॉट कंटेन। अच्छा इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, कंपाइलर एरर्स, अच्छा एरर आ रहा है कंपाइलर का, फ्लोट स्पीड पब्लिक 0.5 एफ, आप 5.0 लिख दें बेशक, गेट हॉरिजॉन्टल एच गेट एक्सिस वर्टिकल ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन पी ओ एस में आ गई, और पी ओ एस डॉट एक्स प्लस एच इज इक्वल टू पोजीशन का पी यहाँ पर भी स्मॉल है, कंट्रोल एस किया मैंने, सेव किया, यूनिटी में वापस आया, कंपाइल कर रहा है वो इसको, द नेम डेल्टा टाइम डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, डेल्टा टाइम टाइम, अच्छा डेल्टा टाइम नहीं है ये, टाइम डॉट डेल्टा टाइम टू गेट टाइम ऑफ एवरी फ्रेम, आप टाइम में से डेल्टा टाइम को करो यूज़ करोगे, ठीक है। डेल्टा टाइम बेशक आपको एज फ्रेम की इंफॉर्मेशन देगा लेकिन वो टाइम में से देगा। अब अगर आप वापस जाओ, कंपाइल कर रहा है, होप सो चल जाएगा ये, तो सारे एरर रिमूव हो गए हैं। आप जस्ट आप इस गेम को प्ले करो, आप होप सो इसको आप सही चलना चाहिए। तो गेम आपने देखा, गेम हमारी रन हो रही थी, कीबोर्ड पे मैं ASD W प्रेस कर रहा था, उससे मेरी गेम मूव कर रही थी। म्यूज़िक जो है काफ़ी लाउड था म्यूज़िक, तो लाउड इसका वॉल्यूम जो है वो मैं लो पे ही है, और लो नहीं हो रहा, नहीं तो इसको मज़ीद वो कर लेते। खैर बाकी इसके
अच्छा खैर, मैं दूसरी जो बात आपको कहना चाह रहा था, आप इसको प्ले करें तो आप इसकी स्पीड भी चेंज कर सकते हो। मैं स्पीड अगर आपको इसकी चेंज करके दिखाऊं तो ये अभी मैंने ASDF से कंट्रोल किया, अब मैं इसको एरो कीज से कंट्रोल कर रहा हूँ कीबोर्ड पर। तो उसके लिए अब इसकी जो स्पीड है वो कम है। अगर आप यहाँ पर इसकी स्पीड 10 कर दोगे तो ये स्पीड इसकी मज़ीद इंक्रीज कर जाएगी। मैं दोबारा आया तो ये ये आपका आज का लेक्चर था, लैब थी। तो ये आपकी आज की लैब थी जिसके अंदर हमने एक करैक्टर को इंपोर्ट करवाया, उसके ऊपर रेंडर टूल्स को रेंडर कंपोनेंट को इम्प्लीमेंट किया, ऑडियो सोर्स को इम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद हमने कोलाइडर्स को इम्प्लीमेंट किया। फिर उसके बाद हमने उन तमाम ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स को रिमूव करने के बाद हमने जो है हमारा जो करैक्टर था उसको कीबोर्ड के थ्रू कंट्रोल किया। अब मुझे क्या करना है, जस्ट मैं आपकी इस गेम को बिल्ड करना सिखाता हूँ। बिल्ड करने के लिए जस्ट आप फाइल पर जाओगे, बिल्ड सेटिंग पर जाओगे, इसको एंड्रॉयड पर क्लिक कर दोगे और स्विच प्लेटफॉर्म कर दोगे। यह आपका प्लेटफॉर्म स्विच हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। जैसे ये स्विच करता है फिर उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका ये प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है। अब मैं इसको बिल्ड करता हूँ। बिल्ड करने के बाद मैं इसको डी ड्राइव के अंदर ही नाम दे देता हूँ। मैं कहता हूँ फर्स्ट गेम, और इसको APK फाइल इसकी मैं सेव करता हूँ। अब ये बिल्ड हो रही है, ठीक है। जैसे ये बिल्ड होती है तो फिर हम इसको आगे चेक करते हैं।